फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैसेंस के गाइडेंस में। तो फाइनली से बात करूँ क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कंफर्म, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। और डायरेक्ट इसमें आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस वीडियो से एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा कंफर्म। 101% चांसेस है। ठीक है, चलिए इससे पहले वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू को मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक प्लीज़ इसको फुल वॉच जरूर करें, क्योंकि मैं इसमें ऐसे स्टेप बताऊंगा कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें भी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसमें बताऊंगा। ठीक, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, इनमें से कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा आप लोग ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे लिखा, क्या है इसका हेडिंग, जो क्या है हेडिंग है महत्वपूर्ण पत्रिका एवं उसके संपादकों का नाम। देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ क्या है, पत्रिका का नाम, और उसके राइट साइड में जो है उसके संपादक का नाम लिखा है। चलिए अब देखते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोस्टली हम लिख के जो लाएँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो हमेशा आप किसी भी अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उसके जो मॉडल्स पेपर या जो एग्ज़ाम हो उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा कर देख ले, उसमें एक ना एक इनमें से ज़रूर मिलेगा। ये पूछ लिया जाएगा कि जो धर्म युग है इसके जो संपादक जो है, ये पत्रिका जो संपादक कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा धर्मवीर भारती है। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे हमने लिया है क्या है, जैसे कि साहित्य संदेश क्या है, अहिंसावादी क्या है, जो कविवचन सुधा क्या है, उसके बाद हरिश्चंद्र मैगनीज का, हरिश्चंद्र चंद्रिका क्या है, मर्यादा है, वसुधा है, कादम्बिनी और विकास है। तो यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट लिए हैं जो कन्फर्म जो श्योर आपको 101% देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है यहाँ पे दिया है कि धर्मयुग, यानी कि धर्मयुग का जो संपादक है यानी कि एक पत्रिका है, इसका जो संपादक का नाम है क्या, धर्मवीर भारती। चलिए आगे देखते हैं। जो साहित्य संदेश है इस पत्रिका जो संपादक है कौन है, बाबू गुलाब राय। क्या है, बाबू गुलाब राय। चलिए आगे देखते हैं कि हंस जो पत्रिका है इसके जो संपादक, छायावादी युग की बात की जाएगी, अगर छायावादी युग की बात की जाएगी तो होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, इतना क्लियर। अगर यहाँ पे छायावादी युग की बात ना कह के अगर यहाँ पे ये बोलता कि जो हंस पत्रिका के संपादक, अगर आपको ये बोल दिया जाता कि रीतिका, सॉरी छायावादी काल की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे पता है कि 4 यहाँ पे हुआ था, क्या भारतेंदु युग हुआ है, द्विवेदी युग हुआ है, छायावादी युग हुआ, और क्या होता है भारतेंदु छायावादी, और एक हुआ है वो शुक्लोत्तर युग हुआ है। तो इन 4 प्रकार के जो युग हुआ, मैंने इसका जो सन है ये भी 101 मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1900 ईस्वी आपका कौन सा युग हुआ था, तो भारतेंदु युग हुआ था। इतना क्लियर है, भारतेंदु युग हुआ था। फिर 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक के एक तरह मानते हैं, तो 1900 लेकर 1920 तक कौन सा युग चला था, भारतेंदु युग चला था। इसके बाद 1920 से किसी किसी बुक में वहाँ पे 1920 की जगह 1918 दिया रहता है, तो डोंट वरी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे 1918 और 1920 यहाँ पे वेरिएबल यानी कि चेंजमेंट हो रहा था। अब अगर ये 1920 करके आते हैं चाहे 1918 करके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग की बात करते हैं तो क्या है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। अब उसके बात करते हैं द्विवेदी युग की बात करते हैं। द्विवेदी युग कब है, 1900 ईस्वी से क्या 1920 ईस्वी से, 1920 ईस्वी से कब तक ये चला था, तो ये 1938 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था, 1938 ईस्वी तक चला था। इतना क्लियर है। तो हमने बता दी जो भारतेंदु युग चला था वो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक चला था। अगर द्विवेदी युग की बात करते हैं तो 1918 या 1920 से 1936 से 38 तक। अगर आप 18 लेते हैं तो वहाँ 36 तक लेंगे, अगर आप 20 लेते हैं तो वहाँ पे 38 तक लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी तरीके से शुक्लोत्तर युग आया था, छायावादी युग जिसे हम बोलते हैं, तो ये 1900 ईस्वी से 1936 ईस्वी से ये 1948 ईस्वी तक चला था। इतना क्लियर। तो मैंने ऑलरेडी बता दें, तो वो टॉपिक अभी नहीं है हमारा। जो मेन टॉपिक हमारा ये इसके जो पत्रिका है, इनके संपादक का नाम और इनके जो प्रस्तुत इनके जो कौन कौन से संपादक है और कौन कितने प्रकार जो पत्रिका है इनके हम नाम लेके आए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हंस पत्रिका है, उसके जो संपादक है मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं। आगे जो है कविवचन सुधा है, तो इनके जो पत्रिका देखिए, इनके जो 2 पत्रिका है यानी कि एक कविवचन सुधा है और एक भारतेंदु मैगजीन है। क्या है, एक कविवचन सुधा जो है और एक है इनकी क्या है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनकी जो 3 पत्रिका है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि कविवचन सुधा और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो मैगनीज है ये किसकी रचना है। तो आप यहाँ पे देखिए हरिश्चंद्र मैगनीज से तो पता चल जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लेकिन कविवचन सुधा से पता नहीं चलेगा ये किसकी पत्रिका का संपादक है।
तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, भारत हिंदू क्या होगा, भारत हिंदू हरिश्चंद्र इसका संपादक हो, इस पत्रिका का संपादक होंगे। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या, भारत हिंदू चंद्रिका भी मैंने बता दी। आगे देखते हैं मर्यादा। देखिए आगे यहाँ पे कुछ लिख के आए हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मर्यादा, यहाँ पे मर्यादा पत्रिका जो संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद है। आगे क्या है, वसुधा जो है पत्रिका है, इसके जो संपादक है हरिशंकर परसाई है। क्या है, हरिशंकर परसाई। चलिए इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं तो जो कादाम्नी पत्रिका, उसके जो पत्रिका जो संपादक है राजेंद्र अवस्थी है। देन इसके बाद जो विकास है, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये जो क्लास 12 वाले स्टूडेंट है ना, ये आप लोग गौर से अच्छे से तैयार कर ले। कौन कौन से तैयार कर ले, कि जो विकास पत्रिका है इसके जो संपादक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इतना क्लियर है। तो देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से तैयार कर ले। तो पहला तो यहाँ पे क्या हो गया, भारत हिंदू युग हो गया। दूसरा क्या हो गया, हंस पत्रिका हो गई है। इतना क्लियर है। तीसरा जो है आपके यहाँ पे, तीसरा जो है यहाँ पे देखिए कविवचन सुधा है। क्या है, कविवचन सुधा। इतना क्लियर। उसके बाद मर्यादा हो गया, देन आपको कंदामनी हो गया, उसके बाद विकास हो गया। चलिए तो मैं उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा फॉरवर्ड अपने फ्रेंड ग्रुप या जो आपको एजुकेशन जो ग्रुप होगा, मैसेज जो आपका ग्रुप बना होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना। इतना क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ।